नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मनीष पाल एजुकेशन सेंटर को एवं दबाइए बेल आइकन को मिशन फॉर अपडेट। चलिए भाई, सवाल नंबर फर्स्ट हमारा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा या यदि बी 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ये हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है भाई। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा भाई बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले क्या है भाई, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 10 और 20 का हमारा एलसीएम आएगा 20। इसके पश्चात क्या है कि आप जब 10 का डिवाइड 20 में करोगे, ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम बार, ये हमारा जाएगा 1 टाइम बार। जब क्या होगा, इन दोनों को हमें एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेंगे, हमारे कितना आएगी 3। अब इसके पश्चात क्या बोला है, ए 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो भाई देखो, एक आप कॉमन सेंस लगाना कि ए 3 दिन बाद छोड़ के जाता है, इसका मतलब कि ए और बी 3 दिन तक तो साथ में काम किया, इसके पश्चात छोड़ के जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका 3 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये हमारा कितना आएगा, 3 को 9, ये 9 आ गया है। तो और क्या है कि शेष कार्य भी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। इसको भाई इरेज कर ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि टोटल एलसीएम कितना था, उसका टोटल वर्क क्या 20 था और इन दोनों को यानी शेष काम छोड़ के चला गया है ए, तो क्या आता है 9 आया। तो अब जब बाई 20 में जब 9 को घटा दोगे तो ये हमारा बचेगा कितने भाई 11। अब 11 बचा है तो शेष कार्य बी कितने दिनों में कर पाएगा। और बी की 1 दिन की एफिशिएंसी आ रही थी हमारी 1। तब आप 11 में जब 1 का आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, हमारा ये जाएगा 11 बार। यही आंसर है बी का राइट, कि बी शेष कार्य को 11 दिनों में पूरा कर पाएगा। अच्छे से आपको भाई समझ में आया। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता है। यदि 5 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन वही पिछला वाला है, बिल्कुल सेम उसी का रिपीट हुआ है। बस क्या हुआ कि इसमें थोड़ा कि ए कितने दिनों में काम पूरा कर पाएगा, उसमें क्या था कि बी कितने दिनों में पूरा काम शेष कर पाएगा। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। ए हमारा किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर पा रहा है और उसके पश्चात क्या है बी हमारा कितने दिनों में कर पा रहा है 15 दिनों में। सबसे पहले भाई हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा कितना आएगा, इनका आएगा हमारा एलसीएम 60। जब आप 20 का डिवाइड 60 में करोगे, हमारा कितना जाएगा 20 60 और 15 चौको 60 का है। अब इन दोनों को इफिशियंसी को आप जोड़ लीजिए, हमारी कितनी आ रही है, ये हमारी इफिशियंसी आ रही है 7 इफिशियंसी आई है। इसके पश्चात क्या बोल रहा है कि यदि 5 दिन बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है, तो यही है कि ए और प्लस बी ने 5 दिन तक तो एक में 7 काम किया है, उसके पश्चात जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भाई। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे 5 का 7 में, तो ये हमारा कितना जाएगा 7 पन्ना 35, यानी आएगा हमारा 35 यानी कि 35। ये हमारा कितना आया 35। इसको भाई थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं, अब 1 सेकेंड रुकना। टोटल एलसीएम हमारा कितना था भाई, टोटल एलसीएम हमारा था 60। जब 60 था और इनका यानी ए काम बी काम छोड़ के जाने के पश्चात क्या हुआ था कि कितना आया था 35। जब आप 60 में 35 को आप घटा दोगे तो ये हमारा कितने बचेगा 25 तो बचेगा भाई। 60 में से 35 घटाएंगे तो 25 बचा है। अब इसके पश्चात की तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में कर पाएगा, और ए की इफिशियंसी 1 दिन की कितनी आ रही थी हमारी 20 यानी 3 आ रही थी हमारी। तो जब आप 3 में इसका डिवाइड कर दोगे आप, तो क्या कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 3 24, तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा भाई जाएगा 8 सही 1/3। ये हमारा इसका राइट आंसर है। ये भाई इसका करेक्ट आंसर। इसके पश्चात हम चलो भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए भाई,
इसको पढ़ते हैं। राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर पाता है। सॉरी भाई, यहाँ पर राम नहीं था, यहाँ पर था हमारा ए, थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया है, ये ए किसी काम को 20 दिनों में कर पाता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता है। यदि दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। चलो भाई इसको करके देखते हैं। क्या हुआ कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, कितने दिनों में, 20 दिनों में, तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। सबसे पहले क्या करने पड़ेगा हमें, इन दोनों का एलसीएम हमारा इन दोनों का कितना आएगा 60। जब आप 60 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 20 दिया 60, 15 चौको 60, ये जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा हमारा। और क्या है, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। जब वही सेम प्रोसेस है भाई, क्या है कि डिजिट सिर्फ चेंज हुए हैं और किसी का 10 दिन में काम हो रहा था, किसी का 20 दिन में, सेम प्रोसेस वही चल रहा है भाई। मैंने आप लोगों को बस इसीलिए एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके पश्चात मैं नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। 4 का 7 चौको 28, ये कितना आया हमारा 28। जब आप टोटल एलसीएम कितना है इसका 60, ये टोटल एलसीएम इन दोनों की इफिशियंसी के काम आया है कितना 28। तो इसको इरेज कर लिए थोड़ा। टोटल एलसीएम था 60। जब आप इसमें से टोटल एलसीएम में से उन दोनों का कितना आया था 28 आया था। जब आप 28 को इसमें डिवाइड कर दोगे, यानी सब्ट्रैक्शन कर दोगे, सॉरी भाई, इसको घटा दोगे आप, तो ये हमारा कितना आएगा 32 आएगा। और क्या है कि तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा था, तो 15 चौको 60, यानी कि बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ रही थी 4। तो आप यानी कि 32 में जब 4 का डिवाइड कर दोगे, 4 कम 4 शुरुआत 32, यानी कि 8 डे। यानी कि इसका राइट आंसर ए है कि ए बी उस शेष का कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 8, यानी कि 8 दिनों में ए शेष कार्य को कर पाएगा। इसके पश्चात भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा भाई आपके स्क्रीन के सामने। चलिए भाई इसको पढ़ते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर पाता है तथा श्याम उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर पाता है। यदि बी, सॉरी भाई यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पर है श्याम, इसका है एस है, और यहाँ पर भाई आपका आर है, राम है। तो यदि श्याम ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिए तो शेष कार्य को राम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। चलो भाई इसको करके देखते हैं। तो क्या हुआ कि राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों का भाई हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 20 का हमारा एलसीएम 20 आएगा। इसके बजाय के 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, इसकी एफिशिएंसी हमारी 3 आएगी। टोटल काम हमारा कितना है 20 है। तो आप क्या कि यदि श्याम 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 5 तिया 15 ये आया है। टोटल एलसीएम कितना था हमारा 20, टोटल एलसीएम 20 है। जब आप 20 को 15 में से डिवाइड आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। और क्या है, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में कर पाएगा, यानी ये ए कौन है, राम। तो राम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, राम की एक दिन कितनी आ रही है हमारी 2। तो जब आप 2 में इसका डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा 2 सही 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर है भाई, ये इज दिस राइट आंसर। चलिए भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा भाई आपके स्क्रीन के सामने। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर पाता तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर पाता, और तीनों ने एक साथ काम को शुरू किया किंतु 2 दिन बाद सी काम को छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य को ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखो भाई प्रोसेस हमारे यानी कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है इस वीडियो में, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन वही है लेकिन उनके डिजिट सिर्फ चेंज हुए हैं। थोड़ा तरीका किसी का चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डिजिट उनके चेंज हुए। चलो इसको भाई करके देखते हैं हम। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को
15 दिनों में करता है तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। चलिए इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा 60। जब आप इसमें क्या करोगे, यानी इफिशियंसी निकालोगे, 10 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 का 60, 15 चौको 60 और 20 60। इन तीनों का आप जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13। ये कितना आया 13। और क्या है कि 2 दिन बाद सी काम को छोड़ के चला जाता है। तो यानी कि तीनों ने तो पहले कितनी 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया, तो इसका पता मल्टीप्लाई आप 2 का कर दीजिए। 13 दूनी 26। ये कितना आया हमारा 26। और ये टोटल काम कितना है हमारा 60। इसको इरेज कर देते भाई, कितना आया था 26 ये, और टोटल एलसीएम कितना आया था 60। जब आप 60 में से 26 को आप घटा दोगे तो ये हमारा कितना भाई बचेगा, यानी कि 34 बचेगा हमारा ही। 34 बचा है। अब 34 में क्या है कि तो शेष कार्य ए प्लस बी कितने दिनों में कर पाएंगे। ए कितने दिनों में कर रहा था 6 दिनों में। ए कर रहा था हमारा 6 दिनों में। और क्या बी हमारा कर रहा था 4, यानी पर डे की एफिशिएंसी। तो अब 6 4 10 हो गया है। अब 10 का डिवाइड आप इसमें 34 में कर दो आप, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा भाई, ये हमारा जाएगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते भाई। कितना आया था हमारा 34 आया था। 34 में आप जब 10 का डिवाइड कर दोगे हमारा भाई जाएगा 3 4 और 10। ये हमारा इतना इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा भाई आपके स्क्रीनशॉट में। मोहन ने कुआं खोदने में 18 घंटे लगा दिए तथा उसी काम को रोहन ने 12 घंटे में खोद दिया या खोदने में लगा दिए। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया किंतु कार्य समाप्त होने से 2 घंटे पहले ए चला जाता है, तो शेष कार्य कितना समय लगेगा या शेष कार्य कितना समय में होगा या लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्या मोहन क्या है 18 घंटे में खोद रहा है, और कौन है रोहन कितने में 12 घंटे में। 12 और 18 का एलसीएम लो कितना है हमारा 36 आएगा। 18 दूनी 36, 12 36, ये हमारा कितना है 3 2 5 आया है, 5 आया है। इसके पश्चात क्या है, यदि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया किंतु 2 दिन समाप्त होने से पहले ए चला जाता है। ए कितना काम हमारा कर रहा है पर डे का 2 कर रहा है, तो 2 दिन पहले चला गया है। यानी कि किसी काम के यदि भाई आप कर रहे हो, यानी कि डेली का आप किसी को 5 करते हो डेली कोई काम, तो आप यानी 2 दिन किसी काम को करने से पहले चले जाओ तो आपके डेली का 5 हो रहा है, तो 2 दिन का 5 दूनी 10। तो उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे 2 दिन पहले चला जाता है कौन ए, तो एक डेली का कितना काम कर रहा है 2, तो 2 दिन का यानी कि 2 × 2, तो क्या हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। और 2 दिन यानी कि 4 ये बढ़ा है, तो बढ़ा किसमें 36 में। तो अब 36 में जब 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई 40 हो गए। तो क्या, तो शेष कार्य को कितना समय लगेगा, नहीं रोहन को करने में कितना समय लगेगा। तो अब इसमें टोटल कितना एफिशिएंसी रोहन की और मोहन की, तो आप जोड़ दीजिए 5 और 5 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारा 8। तो यानी कि ये रोहन उसी काम को अकेला कुएं को 8 घंटे में खोद देगा। इसका राइट आंसर को इसके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए इसको हम बता रहे हैं आपको। ए प्लस बी किसी काम को शुरू करते हैं, यदि ए उसी काम को 30 दिनों में करता है, ए उसी काम को 30 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। इनका भाई एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि 120 आ जाएगा। तो इसके बाद इसका एलसीएम 3 × 12 और 4 × 12, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 7, और 7 एफिशिएंसी है। 7 इक्वल टू हमारा कितना दिया है 2100। तो अब 2100 में 7 का डिवाइड कर दोगे, नहीं 1 इक्वल टू हमारा कितना आया 300, हमारा 1 इक्वल टू 300 आया है। इसको भी थोड़ा रेस्ट कर ले रहे हैं। 1 इक्वल टू हमारा 300 आया है, और ए का और बी का, ए का हमारा कितना आया था 4 और बी की हमारी आई थी 3। अब निकालने किसकी भाई में बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है, ये हमारा बी है। तो बी का आपके 1 इक्वल टू
यानी 1 = 30 है, और सॉरी 30 नहीं 300 था, यहाँ पर 300 है, तो 3 = हमारा कितना आ जाएगा 900। तो क्या है कि बी का हिस्सा जो है 900 है, और ए का हिस्सा ए बराबर निकालना है हमें, तो 4 तिया 1200 है। 1200 और 900 आप जोड़ दीजिए, कितना है भाई 2100। इसका ये राइट आंसर है, यानी कि राइट आंसर कौन है हमारा 900 भाई। तो बी का हिस्सा राइट है। क्या हुआ हमारा 9 यानी 900 रुपये, इसका क्या है बी का हिस्सा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।